गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको जो है नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो नए चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? मानवनेत्र। मानवनेत्र के बारे में सर्वप्रथम पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम दृष्टि दोष एवं उनके निवारण के लिए हम बात करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि आपको एक मानव नेत्र का अनुप्रस्थ काट प्रदर्शित है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रही है मांसपेशियाँ। मांसपेशियों का क्या काम होता है? ये लेंस को एडजस्ट करती हैं। जलीय द्रव का क्या कार्य होता है? ये किस प्रकार अपवर्तनांक को बढ़ाती और घटाती हैं। नेत्र तारा क्या करता है? किस प्रकार से प्रकाश को उसमें प्रवेश करने देता है। कॉर्निया, कॉर्निया का क्या कार्य है उसे आप देखेंगे। आइरिस क्या है? आइरिस की क्या कार्य होते हैं? यह दृढ़ पटल, ठीक इसी प्रकार से दृढ़ पटल, कोरॉइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाश सिरा, यह सब चीज़ें इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। और लास्ट में आप देखेंगे कि कांच द्रव क्या है और किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो हम आज पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो संरचना है हमारी आँख की, उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप चित्र को ध्यान से देखते जाइए कि चित्र में कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले हमारे कितने टॉपिक हैं उन्हें जरा गिन लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, यहाँ आप देख सकते हैं कांच द्रव, दृढ़ पटल, कोरॉइड, रेटिना, पीत बिंदु, नेत्र लेंस, अंध बिंदु, प्रकाश सिरा, आइरिस और कॉर्निया, नेत्र तारा, जलीय द्रव और मांसपेशियाँ। इतनी चीज़ें हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। तो चलते हैं एक एक की परिभाषा पर। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी पहली परिभाषा क्या है। तो आप देख सकते हैं पहली परिभाषा हमारा दृढ़ पटल की बात करता है। दृढ़ पटल आप देख रहे हैं कहाँ पर है? सबसे पहले देख रहे हैं जो दृढ़ पटल है, यह जो सबसे ऊपर की जो परत है आँख के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर की परत, ठीक है, तो ये जो है दृढ़ पटल कहलाती है। आप देखते हैं आपकी आँख में बाहर की तरफ वाइट वाइट कलर का जो दिख रहा है, ठीक है, और बीच में तो यह एक काला सा दिखता है, लेकिन ये जो बाहर वाइट कलर की है इसी को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब दृढ़ पटल क्या होता है? यह आंख की सुरक्षा कवच है एक तरह से, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हम देखते हैं यह क्या कह रहा है। दृढ़ पटल नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। तो पहली परिभाषा, ये दृढ़ पटल क्या है? एक नेत्र, ये नेत्र के बाहर का गोला है और जो है बहुत दृढ़ होता है, इसी नाम तो इसका नाम दृढ़ पटल है। अपारदर्शी, ये देखिए व्हाइट वाले सिरे से आपकी आंखें जो दिख रही हैं इसमें, उसमें व्हाइट सिरे से कुछ अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, अपारदर्शी है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज पर आते हैं, कॉर्निया की बात करते हैं। कॉर्निया आपने देखा, आगे उभरा हुआ जो काला सा भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर नेत्र में, देखिए ये जो उभरा हुआ सा आपका भाग दिख रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, अभी हम कॉर्निया को डिफाइन करते हैं, कहाँ है देखते हैं। ये जो आगे का पार्ट आपको दिख रहा है सबसे आगे, ये जो देख रहे हैं झिल्ली टाइप की, ये आपको, तो इसे आप क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। अब कॉर्निया का काम क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। आप कहोगे कि कॉर्निया जो होता है वो यहाँ पर गोले के सामने का जो भाग होता है पारदर्शी, आपके आगे काले कलर का यहाँ पर आगे दिखेगा, तो आप देखेंगे पारदर्शी भाग और उभरा हुआ होता है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसी नेत्र में प्रकाश जो है इसी से होकर प्रवेश करता है। बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता है। अब आइरिस का, आइरिस की बात कर रहा है, तो कॉर्निया जैसे आगे की तरफ आपको ऐसे झिल्ली टाइप की बनी हुई है, आपने देख लिया, उसी के पीछे एक रंगीन पर्दा होता है, ठीक है, अपारदर्शी झिल्ली होती है, झिल्ली होती है इसी पीछे। तो जरा देखते हैं कहाँ है चित्र में। चित्र में एक बार फिर से लौट के देख सकते हैं, बार बार हम चित्र की तरफ दर्शन देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको
पीछे बीच में ये देखिए, यहाँ पर आपको ये जो नेत्र लेंस के आगे है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। ये जो है आपका, ये क्या कहलाएगा, आपका आइरिस है। बातें समझ में आ गई। अब आइरिस का कार्य क्या है, तो हम देखते हैं कि आइरिस क्या है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं, ठीक है। अब कलर और ये सब चीजें आप देखते होंगे, तो इनके बारे में जरूर हो सकता है उसमें कि रंगीन है भाई। अब अगला पार्ट हमारा क्या आ रहा है, पुतली या नेत्र तारा, ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो पर्दा था, ये और इसके बीच में, क्या होता था, एक छोटा सा छेद होता था। जरा चित्र में देखते हैं पहले पर, तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये छोटा सा छिद्र है, ये देखिए छोटा सा छिद्र है, ये देखिए नेत्र लेंस तक का, ठीक है। ये छिद्र जो दिख रहा है आपको, ये छिद्र वाला जो पार्ट दिख रहा है, यही हमारा क्या कहला रहा है, इसी को आप कहते हो कि नेत्र तारा है। अब प्रकाश की मात्रा ज्यादा हो तो ये सिकुड़ जाता है, ये सिकुड़ जाता है, और जब प्रकाश की मात्रा कम हो तो आप फैला देते हैं। देखते हैं ना, ये बहुत कम प्रकाश आता है तो आंखें खोल करके, और जब क्या होता है प्रकाश ज्यादा आता है तो आप क्या करते हैं, आंखों को थोड़ा सिकोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ चुका होगा कि नेत्र तारा का क्या कार्य है, प्रकाश की ज्यादा मात्रा को आंख में प्रवेश होने से रोकना तथा कम मात्रा को सुग्राहिता से यानी आराम से उसे फैला करके आंखों में प्रवेश करने के लिए ज्यादा चौड़ी हो जानी। तो यही क्रिया होती है इनके द्वारा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये देखिए इसमें नेत्र तारा की कुछ अलग वो भी दे रखे हैं। कह रहे पुतली की एक विशेषता यह भी होती है कि अधिक प्रकाश में अपने आप को छोटी तथा अंधकार में अपने आप को बड़ी। अब अंधकार में बड़ी क्यों करेगा भाई, अंधकार में बड़ी इसलिए करेगा क्योंकि ज्यादा प्रकाश की मात्रा की आवश्यकता होगी, तभी ना वस्तु दिखाई देगी। और जैसे सामने हमारे कोई टॉर्च जला देता है तो देखते हैं वो आंखें आपकी कैसी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, आंखें बंद कर लेते हैं आप, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। अतः आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की जो सीमित मात्रा है उसी को क्या करता है, आपके नेत्र में प्रवेश करने देता है। अधिक मात्रा में कहीं प्रकाश चला जाए आपकी आंखों में तो क्या होगा, आंखों से पानी आ जाती है, तमाम घटनाएं होती हैं, कभी कुछ लोगों को तो दिखना भी बंद हो जाता है। तो यह पुतली या नेत्र तारा क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को जो है प्रवेश करने में सहायक होती है, ठीक। इसी प्रकार अब हम देखेंगे अगला नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का, अब नेत्र लेंस की जगह देख लेते हैं सबसे पहले कि नेत्र लेंस है कहाँ। जरा देखिए यह आपका नेत्र लेंस है, दिखा ये कहाँ है, देखिए यह मांसपेशियों से यहाँ पर ये मांसपेशियां हैं, इसे पकड़ रखी हैं, ठीक है। और कहाँ है, आप देख रहे हैं कि आइरिस के पीछे है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए यह है एक प्रकार का जो है द्रव जो होता है, लिक्विड होता है, उसका बना हुआ होता है। आगे की तरफ मोटा और पतले की तरफ, पीछे की तरफ थोड़ा पतला होता चला जा रहा है, आगे की तरफ मोटा है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसके बारे में क्या क्या हमने आपको लिखा है। यहाँ पर देखेंगे कि आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, ठीक है भाई। अब देखेंगे क्या कंडीशन है, इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। मैंने आपको बताया कि अभी पतला होता चला जाता है, मतलब एक तरह से ज्यादा टेढ़ी हो जाती है, वक्रता बढ़ जाती है, ठीक है पीछे, और आगे की तरफ वक्रता कम होती है, ठीक है। अब यह कई परतों से मिलकर बना होता है, कई परतों मतलब अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलकर अगर बना जाए तो देखिए धीरे धीरे अपवर्तनांक क्या होता है, बाहर से भीतर की ओर क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला घना होता चला जाएगा अपवर्तनांक, और बाहर क्या होता है, अपवर्तनांक कम होता है। तो इसका जो माध्य अपवर्तनांक है, मान लीजिए किसी का 1.5 है और किसी का कितना है, 1.3 है, ठीक है, 1.3 है, दोनों को मिलाया और बटे कर दिया तो क्या पता चला हमको कि 1.44 आ रहा है, ठीक है भाई, 1.44 आ रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार से वर्क करता है। तो विभिन्न विभिन्न अपवर्तनांक वाले हैं, जैसे ज्यादा सिकोड़ दिया आंखों को तो क्या होगा, कैसे दिखेगा, और कम सिकोड़ दिया तो कितना अपवर्तनांक, किस तरह से वो मैनेज कर लेता है, ठीक है भाई। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं कि आंखों को समायोजित कर लेता है, किस प्रकार से उन्हें आवश्यकता है देखने की, ठीक। तो फोकस दूरी भी बदलने की इनकी क्षमता होती है। आप जानते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन या समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं समंजन क्षमता वह होती है जब नेत्र दूर या पास की वस्तु को देखने के लिए
स्वतः अपने आप अपने फोकस दूरी को क्या कर लेता है, बदल लेता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो बातें समझ में आपको आ गई होंगी। अब अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या है हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अगला टॉपिक हमारा है जलीय द्रव। ठीक है, एक्वस एक्वस ह्यूमर कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, ठीक है, कॉर्निया और नेत्र लेंस कहाँ है, जरा ध्यान से चित्र की तरफ देखते हैं। ठीक है, कॉर्निया है, देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा सफाई कर दे। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच की बात कर रहा है भाई। अब जरा ध्यान देंगे, कॉर्निया कहाँ है, ये है कॉर्निया, ये आपको दिख रही है, ये मोटी सी लाइन, और नेत्र लेंस ये है, इसके बीच में ये देखिए, ये भरा हुआ है, ये दिख रहा है आपको। तो ये जो है, यही है आपका जलीय द्रव। अब जलीय द्रव आगे भी है, जलीय द्रव आगे है और पीछे कांच द्रव है। तो इसका मतलब यह है, क्या करते हैं, यह अपवर्तनांक को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, तो हम देखते हैं कि अब इनके बारे में देखते हैं कि क्या लिखा गया है। तो जरा ध्यान से देखिए, जलीय द्रव कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का एक नमकीन पारदर्शी पदार्थ। अब किसी ने टेस्ट तो जरूर किया होगा, तभी तो बता रहा है कि नाम नमकीन होता है और पारदर्शी। पारदर्शी नहीं होगा तो उसमें से कैसे प्रकाश प्रवेश करेगा भाई। जलीय द्रव है कहते हैं। इसका अपवर्तनांक देखिए क्या दे रखा है, 1.336 दे रखा है। तो बातें समझ में आ रही होंगी आपको कि यह एक द्रव है जिसका अपवर्तनांक नेत्र लेंस की तुलना में कम है। तो बातें समझ में आ गई ना आपको। ठीक, ठीक इसी प्रकार से अब देखिए, नेत्र लेंस के पीछे भी द्रव है, आपने देखा होगा, नेत्र लेंस के पीछे भी द्रव है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, नेत्र लेंस के ये पीछे द्रव है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कांच द्रव कहते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम बात करेंगे कि कांच द्रव। अब कांच द्रव भी नेत्र लेंस के पीछे का एक पारदर्शी द्रव है जिसे हम कांच द्रव कह रहे हैं, और इसका अपवर्तनांक कितना है आपका, आप सीधे कह रहे हैं 1.336। यह भी है, यानी नेत्र लेंस के आगे भी 1.336 और नेत्र लेंस के पीछे भी 1.336, और बीच में नेत्र लेंस कितना है उसका, इसका हमको दिख रहा है 1.44। ठीक है, तो इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अगला टॉपिक जरा देखते हैं, क्या बचा, कोरोइड। अब देखिए, कोरोइड, नेत्र नेत्र जब बना होता है तो पहले सबसे ऊपर क्या होता है, दृढ़ पटल होता है। अब दृढ़ पटल के नीचे एक लेयर और होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखेंगे दूसरा दूसरा लेयर कौन सा है, देखिए यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं, ये जो दूसरा लेयर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए, ये क्या कह रहा है, कोरोइड कहलाता है। बात समझ में आया। कोरोइड क्या करता है, कोरोइड का काम ही होता है कि वह अंदर क्या होता है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट होने से, यानी अब यहाँ से आया प्रकाश, घुस के इसमें प्रवेश किया, तो ऐसा ना हो यहाँ से टकराने के पश्चात वापस लौट जाए। ऐसे वापस लौटने के परावर्तन की घटना को रोकता है। अब यहाँ से यहाँ टकराए, यहाँ से इधर टकराए, इस तरह से यह परावर्तन की प्रक्रिया ना हो। तो इसी घटना के लिए हम क्या है, हमारा कोराइड क्या कार्य करता है, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन की घटना को क्या कर देता है, निगलेक्ट कर देता है, और वह प्रकाश को शोषित कर लेता है। बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए, आपने कोरोइड के बारे में बात किया कि दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम कोरोइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश का आंतरिक परावर्तन रोकती है। मैंने आपको बताया परावर्तन भी हो सकता है। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है रेटिना। रेटिना को आपको पता ही है कि कोरोइड के नीचे एक झिल्ली और तीसरी भी है। देखिए, सबसे ऊपर क्या है, दृढ़ पटल है, उसके नीचे कोरोइड है, और सबसे नीचे क्या है, रेटिना है। ठीक है भाई, अब रेटिना क्या करेगा, कोरोइड के बीच नीचे नेत्र से सबसे भीतरी एक पारदर्शी झिल्ली होता है, सबसे भीतर क्या कहलाती है, झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ठीक, प्रकाश सिराओं की मतलब जानते हैं, सिरा धमनी, ये तो आप सुन रखे होंगे, बायो में पढ़ रखा होगा आपने। तो सिराओं का क्या होता है, फिल्म मतलब झिल्ली होती है। ठीक है भाई, अब झिल्ली हो गई तो आप समझ रहे हैं कि यह वस्तुओं के रूप, रंग और आकार को कहाँ तक पहुंचाने की कोशिश की, ये प्रतिनिधि नहीं है, कुछ और है,
तो इसे ध्यान देंगे कि रूप रंग आकार को ज्ञान को कहाँ तक पहुंचाती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ठीक है, अभी बीच में सिराएं आएंगी, वो जिसे हम प्रकाश सिरा कहते हैं। ठीक है, तो ये वहीं वहीं से प्रकाश सिराएं चल के जाती हैं। जैसे आपने देखा कि रेटिना है आपका, तो आप देख सकते हैं रेटिना है, यहाँ देखिए ये रेटिना है, लास्ट में सबसे अंदर की तरफ देखिए, ये अंदर की तरफ रेटिना है और इससे जुड़ी हुई क्या जा रही है, प्रकाश सिराएं। अब ये कहाँ पहुंचाएंगे आपको, यहाँ पहुंचाएंगे आपको मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा है अंध बिंदु और पीत बिंदु, दो टॉपिक हैं हमारे। अब पीत बिंदु क्या होता है भाई, यह पीत बिंदु क्या है, देखिए यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, यह पीत बिंदु क्या है। तो कह रहा है रेटिना के बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो प्रतिबिंब होता है सबसे अधिक तीव्रता का बना हुआ होता है। ठीक है, स्पष्ट चित्र बनता है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि स्पष्ट चित्र क्या होता है। स्पष्ट चित्र का मतलब होता है एकदम क्लियर, ब्लर ना हो। जैसे वीडियो में अभी आप इसकी 360 से 720 तक जाएंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा, तो वैसा ही स्पष्ट यानी एचडी फोटो कहाँ बनेगा आपका, आपका बनेगा कहाँ, पीत बिंदु पर बनेगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पर स्पष्ट बनेगा और कहाँ पर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिभाषा के अनुसार आप देख सकते हैं कि जिस स्थान पर क्या कह रहा है, ये सिरा है, ध्यान रखिएगा सिरा। ठीक है भाई, सिरा। ठीक है, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब पीत बिंदु आपको बता दिया कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला सा भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसे हम पीत बिंदु कहते हैं। इस प्रकार आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि हमने किसके किसके बारे में पढ़ा। जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखते हैं, और अब आपको टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ लिए। ठीक है भाई, तो समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखते हैं, सबसे जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है, आप देख सकते हैं कांच द्रव पढ़ लिया। ठीक है, कांच द्रव पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, जलीय द्रव पढ़ लिया। मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ क्या काम करती हैं, मांसपेशियों का काम होता है लेंस को क्या कहते हैं, उनकी समंजन क्षमता को बढ़ाना। कभी सिकोड़ लेती हैं, कभी सिकोड़ लेती हैं, कभी फैला देती हैं, तो इस प्रकार से फोकस दूरी भी चेंज करती हैं। और यही जब फोकस दूरी चेंज करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो जरा दृष्टि दोष होता है। और प्रतिबिंब जो है जब रेटिना पर नहीं बनेगी तो वो दृष्टि दोष हो जाता है। तो ये सारी घटना आपको समझ में आएंगी आगे कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और उसके बारे में हम समझ सकेंगे इस प्रकार से। तो हमारे जो टॉपिक थे वो क्या क्या पढ़े हमने, जलीय द्रव पढ़ लिया, नेत्र तारा, कॉर्निया, आइरिस, दृढ़पटल, कोरोइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाश सिरा। जलीय द्रव समझ में आ गया, इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेत्र तारा का कार्य प्रकाश को प्रवेश देने का काम होता है। कॉर्निया क्या है, यह आपको सबसे आगे की तरफ पारदर्शी झिल्ली है। आइरिस रंगीन झिल्ली है। लेंस कितना, अपवर्तनांक 1.44, और आगे की तरफ क्या होता है, कम वक्रता, और अंदर की तरफ ज्यादा वक्रता का होता है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रकाश सिरा क्या है, आपको पता है मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए इनका काम करती हैं। अंध बिंदु क्या है, जो यहाँ पर छिद्र होता है एक तरह से। और पीत बिंदु का कार्य क्या होता है, सबसे अधिक स्पष्ट चित्र बनाना। रेटिना का कार्य यह आपका पर्दा का, जैसे पर्दे पर चित्र बनता है उस प्रकार। कोरोइड देखिए प्रकाश को अवशोषित करता है, और दृढ़पत्र आंख की रक्षा के लिए सबसे बाहरी परत होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।